हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं जो एसएससी पेट एवं एसआई के लिए है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, भाभी के भाई के पिता की इकलौती पुत्री क्या लगेगी। भाभी के भाई साला हो गए। भाई के पिता यानी भाभी के पिता की इकलौती पुत्री भाभी स्वयं है। भाभी स्वयं हो जाएगी। भाभी के भाई के पिता की इकलौती पुत्री भाभी स्वयं क्या लगेगी। भाभी ही लगेगी। देखिए अब यहाँ कह रहा है भाभी के भाई, जो भाभी है भाभी का भाई साला होगा। भाई के पिता ससुर होंगे। ससुर की इकलौती पुत्री यानी अकेले है। अगर ससुर के पास अकेली लड़की है तो वह जो भाई की भाभी है तो भाई की पत्नी है, तो ससुर की इकलौती पुत्री भाई की पत्नी हुई। तो इकलौती पुत्री क्या लगेगी या भाभी लगेगी। हमारा यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा, भाभी का विकल्प हो जाएगा। भाभी वाला विकल्प सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है, हेट HATE को 2468 लिखा जाए, लब को 9378 लिखा जाए, एप्पल को 4119 लिखा जाए, तो पीपल को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखना है किस बेस पर यह लिखा है। जैसे अगर अल्फ़ाबेट कोडिंग में देखेंगे तो यह 8 पर एक पर है, तो यहाँ कोई विकल्प नहीं। 8 और 1 है, 8 तो है लेकिन 1 नहीं है। अब देखिए यहाँ LOVE 5 पर है, 5 इसमें कोई नहीं है। तो इसको एक काम कीजिए, इसी बेस पर देख लीजिए। H को 2 माना है, A को 4 माना है, T को 8 माना है और T को 6 माना है, E को 8 माना है। इसी बेस पर देख लीजिए। यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, सब में E है, सब में 8 हो जाएगा। तो लास्ट हमारा 8 होगा। तो यहाँ हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं 3 विकल्प में 8 है, तो इसलिए पुनः प्रयास कीजिए। P को क्या माना, P कहीं है, देखिए P यहाँ है, P को 1 माना है। तो हमारे पास विकल्प में P को 1 माना है, तो P जो विकल्प है देखिए किसमें 1 है। पहला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। E को 8 माना है। अभी देखें यहाँ P को 8 माना है, यहाँ तीनों में लास्ट में E है, 8 माना है, 1 8 हो गया। A को देखिए यहाँ से मिला लीजिए 4 है, यहाँ भी 4 है। A को 4 माना है, क्या माना है, 4 माना है। और P को फिर 1 माना है। फिर L को कितना माना है, L देखिए 2 जगह है, L 9 है, L 9 है, L को 9 माना है। और E को 8 माना, A को 4 माना, P को 1 माना और L को 9 माना, E को 8 माना। यही हमारा विकल्प होगा। तो यहाँ देखिए 18 41 98 पहला ही विकल्प है, 18 41 98। इस तरीके से विकल्प नंबर 1 सही होगा। तो कभी कभी प्रश्न को कोड पर ना बैठा करके उनके एक संकेत, मानक संकेत दे देता है, मानक संकेत पर बैठाता है। इस आधार पर जो है पहला हमारा उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है, एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए, कोई फ़ोटो है, फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, मेरी पत्नी की माँ के पति की इकलौती पुत्री का ए से क्या संबंध है। यहाँ ए है, ए को पूरा हाईलाइट कर दिया है। यहाँ क्या है, ए है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय दोस्तों आप अपने ऊपर मान लीजिए कि कोई फ़ोटो है, फ़ोटो की तरफ हम संकेत कर रहे हैं। फ़ोटो को संकेत करते हुए ए ने कहा, फ़ोटो है, फ़ोटो को संकेत करके मान लीजिए हम कह रहे हैं। तो यहाँ मेरी पत्नी ए की पत्नी, यानी आप अपना खुद मान लीजिए, शादी हुई है या ना हुई उस पर मत जाइए। मान लीजिए कि ए ने कहा यानी मैं खुद कहा, मेरी पत्नी की माँ मेरी सास के पति यानी ससुर की इकलौती पुत्री शब्द अगर आ जाए तो एक ही होगा। तो उनकी इकलौती पुत्री यानी मेरे सास ससुर की इकलौती पुत्री मेरी स्वयं पत्नी हुई। पत्नी की पुत्री यानी पत्नी की पुत्री क्या होगी, हमारी भी पुत्री होगी। पुत्री का ए से क्या संबंध है, तो पुत्री का ए से संबंध पूछ रहा है। जो पुत्री है, पुत्री का ए से संबंध पूछ रहा है। तो ए से जब संबंध पूछ रहा है
ए का संबंध पूछ रहा है, ए से क्या संबंध हो सकता है, तो ए से उसका पुत्री का संबंध हो सकता है। यहाँ देखिए विकल्प 4 सही होगा। यहाँ उल्टा पुत्री का ए से संबंध पिता का है, पुत्री का ए से संबंध, जो पुत्री है पुत्री का ए से संबंध, पुत्री का ए से संबंध पिता का है। यहाँ पुत्री का जो संबंध है पुत्री का ए से संबंध पिता का है, और ये पुत्री वाला गलत होगा। यहाँ पिता वाला सही होगा, पुत्री का ए से संबंध पूछ रहा है। अगर पुत्री का ए से संबंध, अगर ए का संबंध पूछता तो यहाँ ए का होना चाहिए था, ए का संबंध पिता का है। अगर ए से संबंध पूछता, से लगा देता, तब पुत्री का हो जाता। ए से संबंध पुत्री का था, लेकिन ए का संबंध पूछा है तो ये पिता का संबंध होगा। आसानी से हल कर सकते हैं। फोटो को और संकेत करिए और आप अपनी बीवी मान के चलाइए। तो जब अपनी बीवी के ऊपर करेंगे तो बीवी की पुत्री हमारी पुत्री होगी, तो हमारी पुत्री का संबंध हमसे पिता का होगा। अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए यह कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पूछ रहा है यदि सितंबर के 8 तारीख को, सितंबर के 8 तारीख को रविवार हो, उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस समय सितंबर चल भी रहा है। सितंबर के अगर 8 तारीख को रविवार है तो 1 तारीख, 8 तारीख और 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख को वही दिन होगा। अगर 1 को रविवार है तो 22 और 29 को भी रविवार होगा। अगर 29 को रविवार है तो 28 को क्या हो जाएगा, शनिवार होगा ना। 28 को क्या हो जाएगा, शनिवार। हमसे पूछा कितना है, 27 का। यदि सितंबर के 8 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसी माह यानी सितंबर एक पूछा है तो यहाँ कौन सा दिन होगा, देखिए शुक्रवार। ऐसे भी आसानी से हल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टिपिकल यहाँ नहीं है। तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से हल करें, अगर 1 को कितना है, 1 को अगर हमारा 8 तारीख को अगर रविवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 27 में से 8 घटा दीजिए, 27 से 8 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। 27 से 8 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। जब 20 आ गया तो 20 में 7 से भाग दे दीजिए। 20 में कितने से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, शेष हमारा 6 आ गया। 6 आ गया तो 6 आ गया तो 8 से 2 दिन पहले है तो इसमें -2 कर दीजिए। तो माइनस अगर 2 कर देंगे तो 6 से 2 दिन यानी रविवार से 2 दिन पहले पूछ रहा है या 6 दिन बाद पूछ रहा है। तो रविवार के बाद जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार ही आएगा। रविवार को लेकर के 6वां दिन शुक्रवार है। इस तरीके से भी शुक्रवार हमारा विकल्प सही होगा। तो रीजनिंग ये कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और तरीके की भी रीजनिंग आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। धन्यवाद।